मामले का संक्षिप्त सार समरी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के लालगंज तहसील स्थित देवगांव थाना क्षेत्र में एक महिला प्रेमशीला देवी ने अपने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना, मारपीट और चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। स्थानीय पुलिस से सुनवाई न होने पर पीड़िता ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। घटना का विवरण और मुख्य बिंदु। पीड़िता का परिचय। प्रेमशीला देवी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, निवासी ग्राम जमुई, पोस्ट पलहना, तहसील लालगंज। विवाह 23 मई 2001। पति मनोज कुमार। आरोपी पक्ष पति मनोज कुमार, ननद सोनी व ममता, ससुर सुरेंद्र और सास राधिका। मुख्य आरोप मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देना। बच्चों, 2 बेटे 1 बेटी को नुकसान पहुंचाने और घर से बेदखल करने की कोशिश। 17 अगस्त 2026 की रात को सोने चांदी के कीमती गहने, मंगलसूत्र, चैन, झुमकी, कड़ा, पायल, अंगूठियां और लैपटॉप की चोरी। पुलिस की स्थिति। पीड़िता के अनुसार क्षेत्राधिकारी लालगंज और चौकी प्रभारी पलहना देवगांव से शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। वर्तमान मांग मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच, मुकदमा दर्ज करने और परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग। वो बोलते हैं कि नहीं, वो शादी किया है, मैं लाया हूँ खाना बनाने के लिए। तो आप नहीं बनाती क्या खाना? बनाती थी तब, इतना 25 साल से मैं थी तो बनाती नहीं थी। इतना बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं। तो आपके पति कहाँ हैं? पति विदेश हैं। तो जब वो औरत घर पे आई तो आपके पति नहीं थे? नहीं, वो नहीं थे। आपके पति क्या कह रहे हैं? वो बोलते हैं कि वो घर पर रहेगी। तो आप कहाँ रहोगी? हम भी घर पर रहेंगे। वो लेकिन वो कैसे रहेगी? जब मैं 25 साल से हूँ तो वो कैसे रहेगी? जब मैं शादी कराकर पारिवारिक अथवा से शादी कराकर मैं आई हूँ सभी रीति रिवाज से, तो वो कैसे रहेगी? तो आपने इसकी शिकायत जैसे जिला अधिकारी या डीएम महोदय? हाँ, मैं चौकी इंचार्ज पलना पर उनको भी एप्लीकेशन दी और पलना देवगांव भी दी और तहसील सीओ साहब को भी दी। तो आजमगढ़ में आपने जैसे एसपी को या डीएम को? सबको पोस्ट की थी, ये देखिए सब है, और हर अधिकारियों को मैंने दिया। अच्छा। हाँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई नहीं। क्यों? पलना चौकी पे आप गई तो क्या कह रहे हैं? पलना चौकी बोल रहे हैं कि तुम इसके ससुर हैं, ये रखेंगे और इनका वहीं पर ये घर में रहेगी, ये भी रहेगी। लेकिन वो कैसे रहेगी? जब मैं हूँ तो वो कैसे रहेगी? ये बात तो सही है। जब हाँ, 25 साल हो गया आपकी शादी को। अरे मैं बना रही थी, खिला रही थी, फिर भी वो कैसे आ गई? कहाँ से आ गई? कब शादी हुआ हमको पता नहीं है। तो आपको चौकी से या थाने से आपकी सहायता नहीं? कोई नहीं सहायता। वो बोलते हैं कि तुम्हारे ससुर हैं, वो तो रखेंगे, उनका घर है, उनका परिवार है, वो रखेंगे, जो करना है वो कर लेना। ये चौकी इंचार्ज बोले। तो आपका घर नहीं है वो बोलते हैं कि वहीं पर रहो। तो ये चीज़ आपने सीओ साहब को बताई थी? हाँ, लालगंज बताई थी। तो लेकिन कोई सीओ साहब बोले, 2 बार फ़ोन किए, लेकिन चौकी इंचार्ज ने कोई नहीं जवाब दिया। 14 तारीख को जब वो आई तो हमारे और बच्चों के साथ मारपीट हुआ और उसमें जो मेरा जेवर था जितना और बच्चे का लैपटॉप था वो सब ने ले लिया। जेवर में क्या क्या था आपको? मंगलसूत्र था, कान में का झुमका था और सोने का चैन था और अंगूठी, 2 अंगूठी थी। तो पूरा जेवर आपका ले लिया? हाँ, ले लिया और बच्चे का लैपटॉप ले लिया। अच्छा। हाँ। तो उसकी भी आपने शिकायत की है? हाँ, शिकायत की हूँ। चलिए ठीक। आप बेटे हो इनके? जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन चौहान है। आपकी माता जी जो कह रही हैं वो सत्य है? सब सही है। हमारी बुआ, 2 बुआ हैं और वो जो आई है महिला, वो हम लोग को बहुत मार पीट रही है और हम लोग उनको रोके कि आप मत आइए, जब पापा आएंगे, पापा लेकर आएंगे तो जो होगा तो होगा उस समय। बट वो महिला नहीं मानी, हम लोग को मार पीट रही है। उसका हमारे पास वीडियो भी है। वो वीडियो आप हमें भेज देना। ठीक है। ठीक। तो आपने उसके बारे में अपने पापा से संपर्क करने की कोशिश नहीं की? वो हम लोगों से बात ही नहीं करते। 4 साल 5 साल से पैसे वैसे के लिए कोई भी नहीं। हम बोले पैसे के लिए, पढ़ाई के लिए कुछ नहीं दिए हम लोग को। पढ़ते हो आप? हम पढ़ते हैं, हम BSc में पढ़ते हैं। मैं डी फार्मा के लिए अप्लाई किया था फार्म, उसमें पैसे लग रहे थे 50,000 लमसम। मेरे पापा एक भी पैसे नहीं दिए पढ़ाई के लिए मेरे। आप लोग चाहते क्या हैं? हाँ, मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चों का न्याय मिले
और नहीं न्याय मिलेगा तो हम जाकर एसपी ऑफिस में जाकर तीनों बच्चों को लेकर आत्महत्या कर लूँगी। नहीं, और आपको न्याय मिलेगा जरूर नहीं मिलेगा तो मेरे बच्चों के भविष्य की बात है। अगर नहीं मिलेगा तो मैं वही करूँगी, आत्महत्या, जाकर एसपी ऑफिस में आत्महत्या कर लूँगी तीनों बच्चों को लेकर।